माय डियर फ्रेंड्स, हम अभी पढ़ेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। प्लीज ये याद रखें कि मैथमेटिक्स में हम ग्रेडियंट को स्लोप भी कह सकते हैं। जैसे ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं। हमारा स्लोप से किसी न किसी फॉर्म में बचपन से वास्ता पड़ रहा है। जैसे ये स्लाइड का स्लोप है, ये पहाड़ी का स्लोप है, ये सड़क का स्लोप है और ये नौजवान शदीद सर्दी में भी स्लोप की वजह से खूब एंजॉय कर रहा है। अब हम पढ़ते हैं इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसी भी चीज के झुकने को इंक्लाइन कहते हैं और इंक्लाइन ही से लव्स इंक्लिनेशन निकला है। मैं आपको इंक्लाइंड मैन एंड वुमन की इमेज दिखा रही हूँ। डियर फ्रेंड्स, ये भाई साहब फ्लैट पोजीशन में पुशअप्स निकाल रहे हैं। ये बाजी फ्लैट पोजीशन में नहीं है। बाजी को अपनी इंक्लिनेशन की वजह से कम जोर लगाना पड़ रहा है और ये बाजी भी अपनी इंक्लिनेशन की वजह से आराम से पुशअप्स निकाल रही हैं। और ये अंकल इस लैडर की इंक्लिनेशन की वजह से लैडर के ऊपर चढ़ने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारी स्ट्रेट लाइन है जो इस वक्त एक्स एक्सिस पर रेस्ट कर रही है और अब ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पर इंक्लाइन हो गई है। इसे हम कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं एंगल थीटा के बारे में। The inclination of a straight line is the angle theta which the line makes with positive x-axis measured in anti-clockwise direction. ये स्टेटमेंट ज़रा मुश्किल है, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं। ये कोऑर्डिनेट प्लेन है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। स्ट्रेट लाइन की इंक्लिनेशन से एंगल थीटा बन गया है। प्लीज ये बात अच्छी तरह नोट कर लें कि एंगल थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनना शुरू होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। डियर फ्रेंड्स, हम इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को जरा डिस्कस कर लेते हैं। इस इमेज में स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस पर आराम फरमा रही है। स्ट्रेट लाइन की कोई इंक्लिनेशन नहीं है, इसलिए एंगल थीटा 0 है। इस इमेज में स्ट्रेट लाइन की इंक्लिनेशन 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है। इस इमेज में स्ट्रेट लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, इसलिए एंगल थीटा 90 डिग्रीज का है। इस इमेज में स्ट्रेट लाइन की इंक्लिनेशन 90 डिग्री से ज़्यादा है और थीटा भी 90 डिग्री से ज़्यादा है। इस इमेज में स्ट्रेट लाइन अपनी मैक्सिमम लिमिट में पहुंच गई है, यानी 180 डिग्री तक पहुंच गई है, इसलिए थीटा भी 180 डिग्रीज का हो गया है। प्लीज नोट कर लें कि स्ट्रेट लाइन की इंक्लिनेशन 0 डिग्री हो या स्ट्रेट लाइन की इंक्लिनेशन 180 डिग्रीज हो, इन दोनों कंडीशंस में थीटा की वैल्यू 0 होती है। ओके फ्रेंड्स, अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को एंगल थीटा कहते हैं।
ये बात मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि एंगल थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एडवांस करता है। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर ये 5 स्टेटमेंट्स देख रहे हैं। आइए इनको हम एक एक करके स्टडी करते हैं। Any line parallel to x-axis is called horizontal line. प्लीज देखिए, ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है और ये एक्स एक्सिस है, ये स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। एनी लाइन विच इज नीदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल इज कॉल्ड ओब्लिक लाइन। ये स्ट्रेट लाइन ना हॉरिजॉन्टल है और ना ही वर्टिकल है, इसलिए इसको ओब्लिक लाइन कहते हैं। इंक्लिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0 डिग्रीज, यानी अगर स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो तो उसकी इंक्लिनेशन 0 डिग्रीज होती है। इंक्लिनेशन ऑफ वर्टिकल लाइन इज 90 डिग्रीज। अगर स्ट्रेट लाइन वर्टिकल पोजीशन में हो तो उसकी इंक्लिनेशन 90 डिग्रीज होती है। When a car rides up a hill, its speed reduces. The steeper the hill, the harder it is to climb. आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये कार पहाड़ी की स्टीपनेस की वजह से बड़ी मुश्किल से ऊपर जा रही है। इसी तरह इस नौजवान को स्टीप क्लाइंब की वजह से बहुत जोर लगाकर साइकिल चलानी पड़ रही है। The measure of the steepness of hill is called gradient or slope. मैथमेटिक्स में steepness of straight line को gradient भी कह सकते हैं और slope भी कह सकते हैं। जैसे इस पहाड़ी की steepness को gradient भी कह सकते हैं और slope भी कह सकते हैं। Gradient is the ratio of the vertical distance to the horizontal distance. Gradient को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे बुक में ये इमेज दी गई है। आपकी बुक में स्लोप को एक्सप्लेन करने के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है। इस ट्रायंगल की मदद से हमें स्लोप को एक्सप्लेन किया जा रहा है और इस स्लोप को समझना ही हमारा टारगेट है। आपकी सहूलत के लिए मैंने इस ट्रायंगल को रेड कलर कर दिया है ताकि हमें स्लोप की फीलिंग आए, जिस तरह आपको समझने में आसानी होगी और मुझे समझाने में आसानी होगी। ये कलर ट्रायंगल इमेज एक्सप्लेन कर रही है कि इस कार को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए कितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है और कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। हम पढ़ चुके हैं कि ग्रेडियंट की वैल्यू वर्टिकल डिस्टेंस ओवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ग्रेडियंट को हम स्लोप भी कह सकते हैं, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि स्लोप की वैल्यू वर्टिकल डिस्टेंस ओवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए ये कार जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करती है उसे हम राइज कहते हैं। इसी तरह पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए ये कार जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करती है उसे हम रन कहते हैं। इस तरह ग्रेडियंट की वैल्यू राइज
ओवररन होती है। ओके फ्रेंड्स, लेट अस से कि इस ट्रायंगल में राइज की वैल्यू 2 है और रन की वैल्यू 50 है। हम पढ़ चुके हैं कि टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। आप स्क्रीन को ज़रा गौर से देखें तो यकीनन आपको टेंजेंट थीटा याद आ जाएगा। इस इमेज में हम देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा की वैल्यू 1/25 है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ग्रेडियंट बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। हम पढ़ चुके हैं कि एंगल थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस इमेज को आप गौर से देखें और इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। इस तरह हमें आने वाले टॉपिक्स को पढ़ना आसान हो जाएगा और समझना भी आसान हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे द ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज द टेंजेंट ऑफ द एंगल which the line makes with the positive direction of the x-axis। इसको आसानी से समझने के लिए इतना काफी है कि the gradient of a straight line is tangent theta। प्लीज याद कर लें कि हम पढ़ चुके हैं कि the inclination of a straight line is the angle theta। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह याद हो चुका है कि द ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन इज डिफाइंड एज टेंजेंट थीटा इज equal to rise over run। In the figure, line AB is inclined at an angle theta with x-axis। चूंकि लाइन AB इंक्लाइंड है, इसलिए the gradient of line AB is equal to rise over run। हमें लाइन AB का स्लोप मालूम करना है। हमें पॉइंट A और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स मालूम है। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट 4 है और Y कोऑर्डिनेट 2 है। पॉइंट B का X कोऑर्डिनेट 8 है और Y कोऑर्डिनेट 9 है। इस एग्ज़ाम्पल को बेहतर तौर पर समझने के लिए, ख़ास तौर पर इस पोर्शन को समझने के लिए मैं आपको YouTube की वीडियो दिखा रही हूँ। इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे मालूम किया जाता है। सबसे पहले हम एक एक्सरसाइज करते हैं। इस एक्सरसाइज में आप कोऑर्डिनेट प्लेन को देख सकते हैं। इस कोऑर्डिनेट प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन देखी जा सकती है। इस स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट्स हम देख सकते हैं। ये 2 पॉइंट्स P1 और P2 हैं। हमें इस लाइन सेगमेंट का स्लोप मालूम करना है। पॉइंट P2 से हम एक वर्टिकल लाइन डाउनवर्ड्स ड्रॉ करते हैं और पॉइंट P1 से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड्स राइट ड्रॉ करते हैं। इस तरह एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है। इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज लाइन P1 P2 है। हमारा टारगेट लाइन P1 P2 का स्लोप मालूम करना है। आसानी से समझने के लिए हम डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन P1 P2 को सिर्फ चेंज इन एक्स भी कह सकते हैं। इसी तरह
डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन P1 P2 को सिर्फ चेंज इन y भी कह सकते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जब ये शहज़ादा इस लाइन P1 P2 पर ऊपर की तरफ जाता है तो x और y कोऑर्डिनेट्स मुसलसल चेंज हो रहे होते हैं। जब ये शहज़ादा पॉइंट P2 पर पहुंचता है तो पॉइंट P1 और पॉइंट P2 का वर्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम होता है। इसी तरह पॉइंट 2 पर पॉइंट P1 और पॉइंट P2 का हॉरिजॉन्टल डिफरेंस भी मैक्सिमम होता है। मैथमेटिक्स में आम तौर पर हम चेंज इन x वैल्यू को डेल्टा x कहते हैं और चेंज इन y वैल्यू को डेल्टा y कहते हैं। हमारा टारगेट डेल्टा x और डेल्टा y की वैल्यू मालूम करना है। इसके लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ पॉइंट P1 के x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मालूम होनी चाहिए और पॉइंट P2 के x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। हम देख सकते हैं कि पॉइंट P1 के x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू x1 और y1 है। इसी तरह पॉइंट P1 के x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू x2 और y2 है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डेल्टा x की वैल्यू मालूम करने के लिए हम पॉइंट P2 की x वैल्यू से हम पॉइंट P1 की x वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह हम डेल्टा y की वैल्यू मालूम करने के लिए हम पॉइंट P2 की y वैल्यू से हम पॉइंट P1 की y वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको याद आ गया होगा कि स्लोप इज़ इक्वल टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x। इसके अलावा स्लोप इज़ इक्वल टू राइज ओवर रन। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये शहज़ादा कितना खुश है। इसने दौड़ते हुए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया और वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया है। आप सोच रहे होंगे कि ये शहज़ादा खुद तो अय्याशी कर रहा है और हम स्ट्रेट लाइन का स्लोप ही समझने में टाइम ज़ाय कर रहे हैं। हम कभी डेल्टा y मालूम करते हैं, कभी डेल्टा x मालूम करते हैं, कभी राइज मालूम करते हैं और कभी रन मालूम करते हैं और फिर राइज ओवर रन मालूम करते हैं और आखिर में स्ट्रेट लाइन का स्लोप मालूम करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि ये स्लोप पॉजिटिव स्लोप है। स्लोप हमेशा x एक्सिस पर लेफ़्ट से राइट की तरफ मेजर किया जाता है। अगर x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट इंक्रीज करेगा तो वो स्लोप पॉजिटिव स्लोप कहलाएगा। और अगर x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट डिक्रीज करेगा तो वो स्लोप नेगेटिव स्लोप कहलाएगा। आप खुद देख सकते हैं कि अब ये शहज़ादा नेगेटिव स्लोप की वजह से खुशी खुशी नीचे की तरफ जा रहा है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी आसानी के लिए नेगेटिव स्लोप की इमेज और पॉजिटिव स्लोप की इमेज डिस्प्ले कर रही हूँ। इन दोनों इमेजेस में ये शहज़ादा पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। लेफ्ट साइड की इमेज में y कोऑर्डिनेट डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए स्लोप नेगेटिव है। राइट साइड की इमेज में y कोऑर्डिनेट इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए स्लोप पॉजिटिव है। डियर फ्रेंड्स,
मैं स्लोप के बारे में मैं आपके साथ यूट्यूब की वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो एक्सप्लेन कर रही है कि अगर हमें किसी स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम हो तो हम उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे मालूम करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पर लाइन P1, P2 देख रहे हैं। पॉइंट P2 से एक वर्टिकल लाइन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस ड्रॉ की गई है और पॉइंट P1 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड्स वाई एक्सिस ड्रॉ की गई है। प्लीज़ नोट कर लीजिए कि हमारा मकसद एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज होगा वो हमारा रिक्वायर्ड स्लोप है और इसी स्लोप की हम वैल्यू मालूम करना चाहते हैं। अब देखिए, इस ट्रायंगल में ये शहजादा पॉइंट P1 से पॉइंट P2 की तरफ जा रहा है। हम स्लोप मालूम करना चाहते हैं, इसलिए हमें ये मालूम करना है कि इस शहजादे ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है और वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। पॉइंट P1 से पॉइंट P2 के दरमियान जब ये शहजादा ट्रेवल करता है तो जो चेंज इन एक्स वैल्यू हुई है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और जो चेंज इन वाई वैल्यू हुई है वो वर्टिकल डिस्टेंस है। मैथमेटिक्स में जब कोई वैल्यू चेंज होती है तो हम आम तौर पर उसे डेल्टा से रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में चेंज इन एक्स वैल्यूज़ को डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और चेंज इन वाई वैल्यूज़ को डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यू मालूम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पॉइंट P1 के कोऑर्डिनेट्स और पॉइंट P2 के कोऑर्डिनेट्स मालूम होने चाहिए। डेल्टा एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए हम x2 की वैल्यू में से x1 की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह डेल्टा y की वैल्यू मालूम करने के लिए हम y2 की वैल्यू में से y1 की वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करते हैं। इस तरह हमें डेल्टा x और डेल्टा y की वैल्यूज़ मालूम हो जाती हैं। हम पढ़ चुके हैं कि स्लोप इज़ इक्वल टू राइज ओवर रन और राइज को डेल्टा y से रिफ्लेक्ट किया जाता है और रन को डेल्टा x से रिफ्लेक्ट किया जाता है। ये बात प्लीज़ नोट कर लें कि मैथमेटिक्स में हम स्लोप को आम तौर पर ग्रेडियंट भी कहते हैं। फ्रेंड्स, हम एक और एक्सरसाइज करते हैं। हमें स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। एक पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू -2 है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है। दूसरे पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 4 है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 है। एक पॉइंट को हमने P1 का नाम दिया है और दूसरे पॉइंट को P2 का नाम दिया है। इसी हिसाब से हमने P1 के x और y कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 का नाम दिया है और P2 के x और y कोऑर्डिनेट्स को x2 और y2 का नाम दिया है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि डेल्टा x और डेल्टा y की वैल्यू मालूम की जा रही हैं। डेल्टा x की वैल्यू 6 है और डेल्टा y की वैल्यू 3 है। डेल्टा y और डेल्टा x की वैल्यूज़ के हिसाब से स्लोप की वैल्यू 0.5 है। ओके फ्रेंड्स, अब तक जो हमने पढ़ा है वो मैं जल्दी आपके लिए रिपीट करती हूँ। हमें किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप मालूम करने के लिए उस स्ट्रेट लाइन के सिर्फ 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम होने चाहिए
आमतौर पर हम उन पॉइंट्स को P1 और P2 कहते हैं। P1 के जो x और y कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम x1 और y1 कहते हैं, और P2 के जो x और y कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम x2 और y2 कहते हैं। इस तरह हम स्लोप इक्वेशन के ज़रिए स्लोप की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, प्लीज़ इसे गौर से सुने। अगर हम इस पॉइंट का नाम P2 के बजाय P1 रख लें तो इस तरह इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी x2 और y2 की बजाय x1 और y1 हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम इस पॉइंट का नाम P1 के बजाय P2 रख लें तो इस तरह इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी x1 और y1 की बजाय x2 और y2 हो जाएंगे। ये जो हमने चेंजेस की हैं वो आपके सामने हैं। प्लीज़ बताइए कि क्या स्लोप की वैल्यू फिर भी सेम रहेगी? इसका जवाब है कि जी हाँ, स्लोप की वैल्यू फिर भी सेम रहेगी। आइए देखते हैं कि ये सब कुछ कैसे होता है। आप स्क्रीन पर इन दोनों इमेजेस को देख रहे हैं। आइए हम स्लोप इक्वेशन से इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मालूम करते हैं। पहली कंडीशन में स्लोप की वैल्यू प्लस 0.5 आई है और दूसरी कंडीशन में भी स्लोप की वैल्यू प्लस 0.5 आई है। आप प्लीज़ नोट करें कि इन दोनों कंडीशंस में स्लोप की वैल्यू चेंज नहीं हुई, यानी स्लोप की वैल्यू प्लस 0.5 ही रही। फ्रेंड्स, आप माशाल्लाह इंटेलिजेंट हैं और आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपकी बुक में ये एग्जाम्पल दी गई है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। इस स्ट्रेट लाइन की इमेज में आप पॉइंट A और पॉइंट B को देख रहे हैं। इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमें मालूम है। स्लोप इक्वेशन की मदद से हमने लाइन AB का स्लोप मालूम किया है। इस स्लोप की वैल्यू प्लस 7/4 है। अब दूसरी इमेज में हमने पॉइंट A को उठाकर पॉइंट B के ऊपर पटक दिया और पॉइंट B को उठाकर पॉइंट A के ऊपर पटक दिया। अब हमने दोबारा स्लोप इक्वेशन की मदद से लाइन AB का स्लोप मालूम किया है। इस स्लोप की वैल्यू सेम रही है, यानी स्लोप की वैल्यू प्लस 7/4 ही रही है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सी बात थी तो इतना टोपी ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। बात तो आपकी सही है। मेरा बताने का सिर्फ ये मकसद था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप मालूम करने के लिए हमें स्ट्रेट लाइन के सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। हम किसी भी एक पॉइंट को x1 और y1 कह सकते हैं और दूसरे पॉइंट को x2 और y2 कह सकते हैं। बाकी काम हमारी इस स्लोप इक्वेशन का है जो स्लोप की वैल्यू मालूम करने के लिए तैयार बैठी है। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे पूरा एहसास है कि मैंने आपका बहुत टाइम ज़ाय किया है। आपने जितना मेरी बातों को बर्दाश्त किया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया।